एक घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, जहां 5 भाई विक्रम, रोहन, अजय, करण और लखन, इनकी एक पत्नी थी सावित्री, जिसे गांव वाले रहस्यमयी नजरों से देखते थे। सावित्री सुंदर, चतुर और रहस्यमयी थी। उसकी मुस्कान के पीछे एक अजीब सी चमक थी जो सभी को आकर्षित करती, पर भयभीत भी। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पहले विक्रम लापता हुआ। भाइयों ने उसे जंगल में खोजा तो पर केवल उसका रक्त रंजित कुर्ता मिला। सावित्री रोती रही, पर उसकी आंखों में दुख से ज्यादा कुछ और झलकता था। अगली रात रोहन गायब हो गया। इस बार जंगल में उसकी टूटी घड्डी मिली, जिसका समय रात 12 बजे रुका था। गांव में दहशत फैल गई। लोग सावित्री पर शक करने लगे, पर कोई सबूत नहीं था। तीसरी रात अजय ने सावित्री को आधी रात में जंगल की ओर जाते देखा। उसने करण और लखन को बताया। तीनों ने उसका पीछा किया। जंगल के बीच एक पुराना खंडहर था, जहां सावित्री रुकी। उसने एक अजीब सी मूर्ति के सामने मंत्र पढ़े और अचानक एक काला साया प्रकट हुआ। भाइयों ने देखा कि साया विक्रम और रोहन की तरह दिखता था, पर उसकी आंखें खाली थीं। सावित्री ने हंसते हुए कहा, तुम सब मेरे हो, हमेशा के लिए। करण ने चीख कर सावित्री को रोकने की कोशिश की, पर साया उसे निगल गया। अजय और लखन भागे, पर जंगल जैसे उन्हें घेर रहा था। अगली सुबह गांव में सन्नाटा था। सावित्री अपने घर के बाहर मुस्कुराती हुई बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव वाले डर से चुप रहे। कहानी फैली कि सावित्री कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा थी जो अपने पतियों की आत्माओं को जंगल की मूर्ति में कैद करती थी। गांव आज भी सुनसान है, और लोग कहते हैं कि रात में सावित्री की हंसी जंगल में गूंजती है, नए शिकार की तलाश में। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचा सकें।